गुड इवनिंग बच्चों। प्रश्न में दिया हुआ है दशमलव संख्या या दिया हुआ है दोनों तरफ। या का मतलब है चाहे ये चाहे ये। लिखा हुआ निम्न में कौन संख्या बड़ी है। दो संख्या सब में है और कौन बड़ी है उसे चुनना है। तो दो संख्या है, एक तरफ है 0.2 और एक तरफ है 0.3। तो अब देखना है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो देखिए 0.2 का मतलब हुआ कि दहाई के स्थान पर है, यानी 2/10 है। और 3 का है तो 3/10 है। तो नीचे नीचे तो बराबर हो गया। इसका 10 ही भाग करना है, 3 का 10 भाग तो ऊपर देखते हैं तो बड़ा ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया। अब इसे लिखेंगे तो कैसे बनाएंगे। 0.3 बड़ा है तो लिख देंगे 0.2 और बड़ा है 0.3। सिर्फ चिन्ह दे दिए और इसी से बन गया। नंबर दे देते हैं। फिर बी है क्या चीज दिया हुआ है 0.07 और 0.05। तो अब देखिए ये दशांश शतांश, ये 7/शतांश है यानी 100 है और ये 5/100 है। अब देखिए कि 5 के 100 हिस्सा में बांटना है और इस 7 के 500 हिस्सा में बांटना है। तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो 0.07 बड़ा है 7 बड़ा है किससे, बी में 0.07 और एक डिब्बा बना दिए, इसी में चिन्ह को भर देंगे। यहाँ भी एक डिब्बा बना देते हैं और बड़ा और छोटा का चिन्ह यहीं पर भर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इधर बड़ा हुआ और इसमें 0.05 तो बड़ा है कौन, इधर बड़ा है तो इस चिन्ह को दे दिए। और सी में दिया हुआ है क्या चीज 2, सी में दिया हुआ है बच्चा 2 या क्या चीज 9/10। ये दशांश के स्थान पर 9 रुपया के 10 हिस्सा में बांट दिए या 2 रुपया। तो इसका 10 हिस्सा बांटेंगे तो फिर आएगा 0.9 यानी पूरा पूरी में नहीं आया तो इसका मतलब ये 2 बड़ा है तो चिन्ह दे दिए इधर। और डी में हम बना रहे हैं तो है 4 बटा दशांश के स्थान पर है, पहला स्थान पर है तो 4/10 और यहाँ है 4/100। दशांश शतांश तो इसका मतलब 4/10 है, इसका मतलब ऊपर में 4 है लेकिन 4 रुपया के 10 भाग में बांटना है और 4 रुपया के 100 भाग में बांटना है। तो कौन बड़ा कौन छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ 10 भाग में बटा तो 0.4 उसके बाद बड़ा है 0.004 से। उसके बाद ई है, ई में है 1.32 और फिर है 1.3। तो हो गया 1.32 का मतलब एक पूर्णांक तो समूचा है, ये इसमें भी है इसमें भी, तो इसका तो कोई बराबर है दोनों का। दशमलव के बाद 3 2 है, इसका मतलब हो गया कि बटा हो गया 100
और इसका मतलब हुआ कि बटा हो गया 10। तो कौन बड़ा कौन छोटा हुआ? दशमलव के बाद 3 का मतलब है कि 30 हो जाएगा। यहाँ हुआ 32 दशमलव के बाद, तो कौन बड़ा हुआ? 32 बड़ा हुआ। एक एक तो बराबर है ये है, और ये कितना आ जाएगा? 1.32 और 1.3 है। मान लिया कि इस पर हम एक शून्य भी मान लेंगे तो कितना आएगा? 30। तो 32 बड़ा है तो चिन्ह हो जाएगा ये। अब यफ है, तो यफ में क्या चीज है बाबू? तो 0.0009 या 0.199। इसका मतलब हुआ कि 99 पर 1 2 3 3 शून्य। 99 रुपया को 1000 भाग में हजारमा भाग, और यह है 199 का हजारमा भाग। नीचे बराबर बराबर है तो इसका मतलब बड़ा है 199, तो चिन्ह हो जाएगा इस तरह से। अब जी है 1.6 या 1.60। अब देखिए कि एक बराबर है दोनों तरफ, और यहाँ 1.6 है तो हो गया 6/10, और ये भी 6/10 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या है? बड़ा छोटा नहीं है, दोनों तरफ बराबर है। तो कौन बड़ा कौन छोटा अगर दशमलव में दिया हुआ रहेगा तो पहले हम उसे समझेंगे कि दशमलव के बाद पहली संख्या जो है पूर्ण संख्या कितना है, दशमलव के बाद दशांश में है कि शतांश में है, कि उसका 100 भाग होगा कि 10 भाग होगा कि 1000 भाग होगा। इसके अनुसार हम लोग बड़ा और छोटा का चिन्ह लगाते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो निम्न संख्या दिया हुआ है दशमलव का, दो संख्या था और उसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है, आप लोग समझ गए होंगे। और यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को सही से देखिएगा और समझ करके देखिएगा। मैं नहीं कहूँगी लाइक और कमेंट करने के लिए।